हुआ है संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे तो जैसा कि आप लोगों ने इनका संसद में दिया हुआ भाषण, आप लोगों ने वक्तव्य आप लोगों ने सुना। ये आरजेडी के सांसद, राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम है मनोज झा। ये पहले आरजेडी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और ऐसे वक्तव्य कौन दे सकता है एक जाति विशेष के ऊपर। इस देश में और भी मुद्दाएं थी। इस देश में किसानों की मुद्दा, जवानों की मुद्दा, गरीबों की मुद्दा, असहायों की मुद्दा, ये सब छोड़कर चूल्हा और जाति, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी आप लोगों ने सुना, मिट्टी ठाकुर का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। और ऐसे वक्तव्य देना क्या इनकी सोच है। तो मैं आप लोग को यह सच बता दे रहा हूँ, या सच बताने जा रहा हूँ, जो संसदीय चुनाव होना है, संसदीय क्षेत्र का चुनाव होना है, जो पार्लियामेंट्री चुनाव होना है, और इस चुनाव नज़दीक आ रहा है। तो चुनाव में ऐसे वक्तव्य देकर दो जातियों को, समुदायों को भिड़ाकर वोट अर्जित करने का यह एक नया रणनीति बन गया है। यहाँ जवानों का, किसानों का, गरीबों का, असहायों का मुद्दा बैठा हुआ है। दो वक्त की रोटी, रोजगार का मुद्दा बैठा हुआ है। ये मुद्दा माननीय सांसद महोदय को नहीं दिखाई दिया और ठाकुर और चूल्हे के मुद्दे को लेकर संसद भवन में अपना वक्तव्य देने चल दिए। यह कोई मुद्दा कहाँ है? यह मुद्दा कोई है? चूल्हा और ठाकुर मुद्दा है किसान, जवान, गरीब, असहाय, बेरोजगार। मुद्दा ये उठना चाहिए संसद भवन में। देश के बेरोजगारों का मुद्दा उठना चाहिए, देश में असहायों का मुद्दा उठना चाहिए, किसानों का मुद्दा उठना चाहिए, जवानों का मुद्दा उठना चाहिए, ना कि जाति पाति और धर्म का मुद्दा उठाकर हर रोज़ ऐसे ऐसे घटनाओं, ऐसे ऐसे वक्तव्यों को देकर देश में अशांति फैलाने वाला मुद्दा। चाहे बीजेपी हो या कोई पार्टियां हों, देश के बारे में मुद्दा उठाकर उस संसद भवन की गरिमा को बनाने का जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस संसद की गरिमा को आप लोग को, इन किसानों का, जवानों का और इस देश के हर युवा का पैसे से आप लोग वहाँ पे बैठते हैं, वो सुख सुविधा पाते हैं, और आप लोग वहाँ जाकर ऐसी अशोभनीय बातें बोलकर देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ये वक्तव्य सही नहीं है। और दूसरी तरफ है जो आनंद मोहन जी, जो जेल से अभी डीएम के हत्या में संलिप्त थे, जो आजीवन कारावास भुगत रहे थे, उनको वो बाहर आकर और ऐसे ऐसे वक्तव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों के ऊपर। चूँकि उनको एक मौका मिल गया है, वो मौका क्या मिला है आप लोग को बता रहे हैं। वो मौका मिला है, कुछ दिन पहले वो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने गए और
उनको वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। लालू यादव ने मिलने से साफ मना कर दिया। इससे वो नाराज़ हो गए और उनको मौका मिल गया चूल्हा और ठाकुर का, जो कि आरजेडी सांसद, राज्यसभा सांसद जी के द्वारा जो वक्तव्य संसद भवन में जो दे दिया गया, वो इनको मुद्दा मिल गया और ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में वर्चस्व। और चूँकि आरजेडी के जो सांसद हैं उनका कोई ब्राह्मणों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ब्राह्मणों के कोई एक नेता है, न ब्राह्मणों के बारे में वो सोचते हैं, न ब्राह्मणों का उनके ऊपर कोई एक लक्षण है। चूँकि बराबर वो ब्राह्मणों के विरोध में और सनातन धर्म के ही विरोध में बात करते हैं। और इधर जो आनंद मोहन जी हैं, वो कभी न श्री राम के ऊपर कभी अपना वक्तव्य दिए, न सनातन के ऊपर अपना राय रखे। वो नाराज़ हुए आरजेडी से, क्योंकि लालू यादव जी ने उनसे मिलने के लिए परमिशन नहीं दिया और उस क्रोध को, उस गुस्से को वो आकर चूल्हा और ठाकुर को मुद्दा बनाकर लोगों को ऐसी बातें बोलकर इस देश के माहौल को और इस बिहार के नहीं पूरे देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। यह कोई मुद्दा नहीं है। तो यह मीडिया है और यह मोबाइल है, जिससे सभी लोग को सबके बारे में और सबके कार्यों के बारे में, सबके नेचर के बारे में मालूम है कि यह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। क्योंकि आज का युग अब वो टेलीविज़न दूरदर्शन नहीं रह गया है, हर जगह मीडिया है, हर जगह मोबाइल है, घर घर में मोबाइल है, गरीब के पास मोबाइल है, जिसके चलते सभी को हर बातें मालूम चल रही हैं। तो ऐसे वक्तव्य संसद की शोभा को और मर्यादा को धूमिल करते हैं। ऐसे वक्तव्य, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ऐसे वक्तव्य किसी भी सांसद को नहीं देना चाहिए, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे बीजेपी के ही लोग हों, बीजेपी के ही सांसद हों। गाली गलौज की जो अमर्यादगी भाषा जो संसद भवन के बीच में अंदर दी जा रही है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन किसानों के, इन जवानों के और इन गरीबों के ही पैसों से, उसी टैक्स के पैसे से इन लोगों को लाखों लाख रुपया महीना मिलता है। और सुविधा, फ्लाइट में आने जाने का सुविधा, संसद भवन में ठहरने का, और इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है किसान का ही, जवान का ही और यहाँ के गरीब मानस का ही। वह पैसा लेकर आप लोग संसद भवन की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह सब राजनीति है और आने वाले चुनाव का यह माहौल बनाने के लिए, जाति धर्म संप्रदाय को लड़ाने के लिए ऐसी अशोभनीय बातें संसद भवन में बोली जाएंगी। अभी तो और बोली जाएंगी, एक से कभी भाषा का यूज होगा जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। मुद्दा है विकास का नहीं, मुद्दा है गरीब का नहीं, मुद्दा असहाय का नहीं, बेरोजगारी का नहीं, मुद्दा है तो भी जाति धर्म और संप्रदाय का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह संसद की गरिमा को एक सांसद के तौर पे, एक भारतवासी के तौर पे अपनाना चाहिए और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। ये मेरा न्यूज़ कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।